Hello बच्चों, let's read the question. The question says, during the negative beta decay, an antineutrino is also emitted with the along with the emitted electron. यानी कि अगर बीटा डिके हो रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो बेटा एक बात समझना कि यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना, जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर वो क्या यूज हो रहा है कि, है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो is ejected from, है ना, when electron and antineutrino ejected from a nuclei और न्यूक्लियस, देन उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, टोटल उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, उसमें इंटरनल फोर्स ही लगता है जो लगता है। तो पहली बात तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। अब हम इसको सॉल्व करने को देखते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये पॉइंट ये नोट करना आप, है ना, कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होने वाली है ना। तो ई एफ एक्सटर्नल जीरो होगा, और जब बेटा एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो उस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, है ना। ये क्या इंप्लाइज करेगा? ये बेटा इंप्लाइज करेगा कि अगर फोर्स नहीं लग रहा है, तो अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो दूसरी बात क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, ठीक है। चलो, फोर्स एक्सटर्नल जीरो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। अच्छा एक बात बताना कि जब फोर्स जीरो हो गया तो टोटल टॉर्क भी तो जीरो होगा, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा। और टॉर्क जीरो होगा तो फोर्थ केस में क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो, अच्छा एक और केस बचेगा, फिफ्थ केस, क्या, टोटल एनर्जी का। तो बेटा टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ठीक है। अब आते हैं बेटा, हमारे पास 5 वैल्यूज मिल गई अलग अलग तरीके की। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो बोला है पहला कि बस लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, ये तो बात गलत है, क्योंकि लीनियर के साथ एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, एनर्जी भी कंजर्व हो रही है। चलो, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा बोला हुआ है कि टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ना, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि तीनों चीजें कंजर्व हो रही है। लीनियर मोमेंटम भी, टोटल लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, और टोटल एनर्जी भी कंजर्व हो रही है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। तो बोला हुआ है कि टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी, बट टोटल एंगुलर मोमेंटम विल, है ना। देखो, बोला हुआ है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ठीक है कंजर्व है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं बताया, जो कि गलत है। तो ये चीज इस ऑप्शन को गलत कर देता है ना। लास्ट में बोला हुआ है कि टोटल एनर्जी, है ना, क्या बोला हुआ है, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और टोटल एनर्जी भी कंजर्व है ना। यानी कि हमारा कौन सा केस लग रहा है, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो सेकंड केस लग रहा है ना। अच्छा, टोटल एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है, तो फोर्थ केस लग रहा है, और टोटल एनर्जी भी, तो 5 केस। यानी कि हमारे पास जो हम 5 रिजल्ट्स निकाले थे उनके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन जो है, फर्स्ट डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चा।